हम इंसान घोड़े की सवारी करते हैं, गधे की सवारी करते हैं, यहाँ तक कि शुतुरमुर्ग की भी सवारी करते हैं, पर इन जेबरा की सवारी क्यों नहीं करते, जबकि इन्हें तो गधों की जगह होना चाहिए। और क्या होगा यदि आप पूरी फ्लाइट में अकेले पैसेंजर हैं? क्या फ्लाइट रद्द कर दी जाएगी या फिर उसे सही सलामत उसकी मंजिल पर पहुंचाया जाएगा? ऐसे ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने शायद ही यह बात नोटिस की हो कि जब पहली बारिश पड़ती है तो मिट्टी से एक सुगंध आती है। वो असलियत में मिट्टी की नहीं बल्कि बैक्टीरिया की सुगंध होती है। गर्मी बढ़ने पर मिट्टी में रहने वाले ये बैक्टीरिया एक रसायन पैदा करते हैं। बारिश की बूंद जैसे ही मिट्टी में गिरती है वैसे ही सूखा रसायन उड़कर हवा में मिल जाता है और वही सुगंध हमारी नाक तक पहुंचकर हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। शेर की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि वह चीता के बच्चों से डरता है? तो जरा सा, जब चीता के बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ महीनों के लिए उनकी बॉडी पर एक स्पेशल फर पैटर्न रहता है, जिससे यह दूर से देखने पर काफी हद तक एक हनी बैजर की तरह दिखते हैं। और पूरा जंगल जानता है कि हनी बैजर एक खतरनाक गुंडा है जो अक्सर लड़ाई में सामने वाले के टेस्टिकल खा जाता है, जो कि शेर को बहुत प्यारे हैं। वह इसलिए इन बच्चों को हनी बैजर समझकर इनसे दूर ही रहता है। क्या होगा यदि आप पूरी फ्लाइट में अकेले पैसेंजर हैं? तो इस सवाल का जवाब मैंने बहुत जगह पर ढूंढा, लेकिन मुझे सिर्फ यह वीडियो मिली है। आप इसे सुनिए और बताइए यह सच है या नहीं। क्या होता है जब आप पूरी फ्लाइट में एक अकेले पैसेंजर हो? क्या फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है? इस बात का जवाब मुझे बहुत जल्द मिलने वाला था जब मैं पहुंचती हूं तेजू एयरपोर्ट से डिब्रूगढ़ जाने के लिए। यहाँ पहुंचते ही मुझे बताया जाता है कि एक प्लेन सिर्फ मुझे ले जाने के लिए डिब्रूगढ़ से तेजू आएगा और फिर वापस भी जाएगा, और हो सकता है कि फ्लाइट कैंसिल भी कर दी जाए। मैं एकदम विचलित हो जाती हूँ क्योंकि मैंने डिब्रूगढ़ से दिल्ली के लिए एक ट्रेन बुक की है और अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचती तो मेरी ट्रेन मिस हो सकती है। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भले ही हम 2 लोग एक फ्लाइट में जा रहे हो तब भी फ्लाइट तो जाएगी, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा सरप्राइज ये होता है कि हमारा प्लेन बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपकी मर्जी। आपको यह तो मालूम ही होगा कि हम इंसान घोड़े की सवारी करते हैं, गधे की सवारी करते हैं, यहाँ तक कि शुतुरमुर्ग की भी सवारी करते हैं, पर इन जेबराज की सवारी क्यों नहीं करती, जबकि इन्हें तो गधों की जगह होना चाहिए। तो जरा सर, जेबरा घोड़ों और गधों की तरह पालतू नहीं होते। इनका कोई भरोसा नहीं कि यह कब शांत रहें और कब गुस्से में आकर लात मारने लगे। इनका स्वभाव बिल्कुल ही अलग होता है, मतलब यह सिचुएशन को समझ नहीं पाती और कभी कभी घबरा जाती हैं। और साथ ही उनका वैज्ञानिक उनकी पीठ इतनी मजबूत नहीं होती कि वो एक इंसान को संभाल पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके किक मारने पर बब्बर शेर तक की जान चली जाती है। मतलब हॉर्सेस तो सिर्फ खुद को बचाने के लिए हमला करते हैं, पर ये तो सीधा जान से मारने के लिए हमला करते हैं, इसलिए इन्हें पाला नहीं जाता। सवारी करना तो दूर की बात है। सांप के आगे तो शेर भी अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इन नेवलों को कुछ क्यों नहीं होता? ये बातें बताई नहीं जाती, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। जरा सर, इन नेवलों के पास एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया में बस कुछ ही जानवरों के पास होती है। पहली बात तो ये नेवले बहुत फुर्तीले होते हैं जो सांप के हमले से बच जाते हैं, और सांप को नानी याद दिलवाने के लिए उनकी स्पीड तो है ही। मान लेते हैं कि सांप ने अच्छा निशाना लगाकर नेवले को काट लिया, तो फिर भी मोटी स्किन की वजह से नेवले के शरीर में जहर जा ही नहीं पाएगा, और यदि चला भी गया तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी बॉडी में मौजूद इन एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर के अंदर कुछ ऐसे म्यूटेशंस हुए हैं जिसकी वजह से सांप का जहर उनकी बॉडी में काम ही नहीं करता। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।